यूक्रेन के प्रतिभाशाली लोगों ने मेहनत करके एक स्वदेशी हथियार तैयार किया है जो सिर्फ घातक ही नहीं बल्कि हालात बदल देने वाला भी हो सकता है। ये अजीब बम 1 साल से ज्यादा समय से विकसित हो रहा है। अब आखिरकार यह यहाँ है। रूस ने इसकी पूरी ताकत झेली है। वोरी न्यू वॉच ने पहली स्ट्राइक कर दी है। मैं आखिरी बार इसका नाम ले रहा हूँ। यूक्रेन ने रूस पर लेवलर छोड़ा जिसने अपने नाम के मुताबिक काम किया। इसने रूसी मोर्चों को समतल कर दिया। 24 जून को यूनाइटेड 24 मीडिया ने हमले की बुनियादी जानकारी दी। रिपोर्ट में बताया गया कि एक नई विकसित यूक्रेनी बम जिसे लेवलर और इक्वलाइजर दोनों कहा जा रहा है क्योंकि ये युद्ध के एक महत्वपूर्ण पहलू में आखिरकार बराबरी लाने वाला हथियार है, उसे इस्तेमाल किया गया है। मिग 29 फाइटर जेट से 2 बम दागकर रूसी अग्रिम मोर्चे पर हमला किया गया। दोनों बमों को विशेष विंग करेक्शन किट से लैस किया गया था जो बमों को संतुलित करती है, जिससे इसके नाम को एक और अर्थ मिलता है। और इस डरावने जोड़े ने रूसी रक्षा खाइयों पर हमला किया जिससे उनके पीछे विशाल गड्ढे बन गए। और हमारे पास सिर्फ लिखित रिपोर्ट ही नहीं है जो ये दावे कर रही है, हमले का वीडियो फुटेज भी मौजूद है। मिलुतानी ने साझा किया। हालांकि वीडियो सबसे पहले सोनी ओशनिक सनफ्लावर टेलीग्राम चैनल पर आया था। वीडियो 18 सेकंड का था, लेकिन यह समय भी काफी था। फुटेज की शुरुआत एक स्थिर शॉट से होती है जिसमें खाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। शायद यूक्रेनी टोही ड्रोन ने ऊपर से फिल्माया है। कुछ सेकंड शांति रहती है। खाइयों में रूसी सैनिक शायद दूसरे मोर्चे पर हमले की तैयारी में लगे होंगे। डर पहले से ही माहौल में रहा होगा। खाइयों पर चढ़ना यूक्रेन के ड्रोन से भरे खतरनाक इलाकों में आंख बंद कर दौड़ने जैसा है, जहां मारे जाने की संभावना ज्यादा है। इस बार अनजान सैनिकों के लिए और भी बुरा होने वाला था। पहला लेवलर अपने रास्ते पर था और वीडियो के तीसरे सेकंड पर गिरता है। कुछ सेकंड बाद एक और लेवलर आता है और दोनों धमाकों से धुआं फैल जाता है। रूसी खाइयां पूरी तरह ढक दी गई है। आगे क्या हुआ नहीं दिखता। वीडियो का अंत धुएं की एक स्थिर तस्वीर पर होता है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ उससे ज्यादा जरूरी है कि यह वीडियो हमें असल में क्या दिखाता है। यूक्रेन के सबसे घातक नए हथियारों में से एक इस्तेमाल हो रहा है और सबसे अहम बात यह है कि यह यूक्रेन को वही सटीकता दे रहा है जिसकी उसे जरूरत है। यह यूक्रेन के लिए सबसे प्रभावी हथियारों में से एक बन गया है जो मोर्चे को तोड़ने और उस नजदीकी सप्लाई लाइन को नष्ट करने में मदद करता है जो पुतिन द्वारा भेजे गए सैनिकों को आपूर्ति देती है। ये फुटेज पुतिन को उतना ही डराना चाहिए जितना इस धमाके ने रूसी सैनिकों को डराया। यूक्रेन के लिए यह हमला लंबे समय से प्रतीक्षित था। लेवलर यूक्रेन का वह संस्करण है जो रूस द्वारा वर्षों से यूक्रेन के शहरों पर गिराए जा रहे गाइडेड बमों जैसा है। ईमानदारी से कहे तो युद्ध के मैदान तक पहुंचने में यूक्रेन को अपेक्षा से अधिक समय लगा। ये जून 2024 की बात है जब यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के एविएशन फोर्स कमांड के प्रमुख सेरही गोलुब्सोव ने घोषणा की थी कि यूक्रेन रूस द्वारा कुछ महीने पहले इस्तेमाल किए गए CAB बमों का घरेलू परीक्षण संस्करण तैयार कर रहा है। गोलुब्सोव ने कहा था कि पहला परीक्षण कुछ हफ्तों में शुरू होगा, जिसका लक्ष्य यूक्रेन के पास सोवियत युग के बमों के लिए ऐसे एविएशन किट्स बनाना है जो रूसी बमों से ज्यादा सटीक और लंबी रेंज वाले हों। वादा तो था, यूक्रेन के पास उन बमों का बहुत बड़ा भंडार है जिन्हें रूस ने सोवियत संघ के दिनों में उसकी जमीन पर जमा किया था। इसलिए उसके पास ऐसे कई बम हैं जिन्हें गाइडेड हथियारों में बदला जा सकता है जो रूसी मोर्चे के पार और पीछे तबाही मचा सकते हैं। परीक्षणों के दावे आने के बाद कुछ महीनों तक सब शांत रहा। सितंबर 2024 में जाकर यूक्रेन की कॉम्बैट एविएशन टेलीग्राम चैनल ने एक वीडियो प्रकाशित किया जिसमें दिखाया गया था कि एक यूक्रेनी Su-24 बॉम्बर का इस्तेमाल उस हथियार के शुरुआती संस्करण के परीक्षण के लिए किया जा रहा है जिसे बाद में लेवलर के नाम से जाना गया। उस फुटेज में शुरुआती उम्मीदें दिखी। गाइडेड बम सफलतापूर्वक अनडॉक हुआ और बम किट के डिजाइन को दिखाया गया। हमने देखा कि बम में मुड़े पंख और गोल नाक थी जिससे उसकी एरोडायनामिक गुणवत्ता बढ़ी। फिर करीब 2 साल तक सब शांत रहा। किसी कारण से यूक्रेन ने बिना स्पष्टीकरण के 2026 तक वो बम जो अब लेवलर है
सामने नहीं लाया। हम समझ सकते हैं कि यूक्रेन ने इस बम को युद्ध क्षेत्र तक लाने में समय क्यों लिया। शायद यूक्रेन को इसकी रेंज बढ़ानी पड़ी ताकि फाइटर जेट्स रूसी एयर डिफेंस से सुरक्षित रहकर लॉन्च कर सके। संभव है यूक्रेन ने ड्रोन विकास को प्राथमिकता दी हो, खासकर जब उसे पश्चिम से JDAM और ASM हैमर किट्स मिल रही थी जो उसके नए बम जैसे काम कर सकती थी। जो भी कारण हो, लेवलर को यहां आने में देर हुई। अब ये यहां है और यूक्रेन इसकी पहली सफलता देखकर खुश होगा। अब यूक्रेन के पास वह आदर्श हथियार है जो रूस द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे UMPK किट्स का मुकाबला कर सकता है, जिनसे रूस अपने साधारण बमों को अर्ध निर्देशित हथियारों में बदल रहा है जो भारी तबाही मचा सकते हैं। वे रूसी किट्स रूस के FAB 250 और FAB 500 सामान्य उद्देश्य वाले हवाई गिराए जाने वाले बमों से जोड़ी जा सकती है और ये रूस को मोर्चे के पीछे कई दर्जन किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों पर हमला करने की अनुमति देती है। लेवलर को इन किट्स की नकल माना जा सकता है, लेकिन ये उससे ज्यादा है। UMPK किट्स से प्रेरित होकर लेवलर ने रूस की हर चीज को बेहतर किया और ऐसे इनोवेशन किए जो पुतिन के चमचे सोच भी नहीं सकते थे। जब पेरिस में यूरोसैटरी 2026 प्रदर्शनी में लेवलर का अनावरण किया गया तो यूक्रेन ने जो विकसित किया है उसके बारे में कुछ जानकारियां बाहर आने लगी। प्रावदा की रिपोर्ट के मुताबिक बम किट्स साधारण बम को 500 से 10,000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक दाग सकती है। ये भी अधिकांश ऐसे किट्स की तुलना में अधिक रेंज रखता है जिन्हें रूस ने बनाया है, क्योंकि लेवलर 10 से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को उस हवाई प्लेटफॉर्म से मार सकता है जिससे इसे लॉन्च किया जाता है। हम यह भी नोट करते हैं कि यह किट 250 किलोग्राम वजन वाले बमों पर लगाई जा सकती है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यूक्रेन इस तकनीक को और विकसित करने का इरादा रखता है या नहीं, ताकि इसे बड़े या छोटे बमों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट में बताया गया कि यह बम यूक्रेन के सोवियत युग के प्लेटफॉर्म्स से लॉन्च हो सकता है, जैसा शुरुआती परीक्षणों में दिखा। और यह तथ्य कि यूक्रेन ने अपनी पहली स्ट्राइक के लिए MiG-29 का इस्तेमाल किया और ये यूक्रेन के F-16 और मिराज फाइटर जेट्स के साथ भी अनुकूल है। इस अनुकूलता का मतलब ये नहीं कि हम तुरंत जेट से लेवलर गिरते देखेंगे। लेवलर के इस्तेमाल से पहले दोनों को अतिरिक्त प्रमाणन चाहिए, लेकिन यह समस्या आसानी से हल हो सकती है। शायद यूक्रेन के बम किट और रूस द्वारा बनाए गए किट्स में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लेवलर में आधुनिक गाइडेंस एल्गोरिदम लगे हैं जो सैटेलाइट नेविगेशन से भी ज़्यादा सटीकता देते हैं। ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर शुरुआती बम हमला कोई संकेत है तो एल्गोरिदम वही कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। रूस का काफ़ी अच्छा तरीका उसके ग्लाइड बमों पर असरदार है। ये हथियार लक्ष्य से सैकड़ों मीटर दूर भी मार करे तो भी पुतिन को यही काफ़ी है। यूक्रेन इतनी सटीकता चाहता है कि वह दूर की संकरी खाई को भी निशाना बना सके। लेवलर वही सटीकता देता है। मिलुटिनोविच के अनुसार रूसी खाइयों पर इस्तेमाल हुई बम किट संभवतः मई में यूक्रेनी वायुसेना को दिए गए परीक्षण बैच से है। आने वाले बैचों में सभी खामियों को दूर कर दिया जाएगा और वे उन किट्स से भी ज़्यादा सटीक होंगी जिन्हें हमने फुटेज में देखा है। और आखिरकार यही वह बड़ा कारण है कि यूक्रेन वास्तव में लेवलर को जितनी जल्दी हो सके बड़े पैमाने पर उत्पादन में लाना चाहता है। कीमत। हमने कहा था कि यूक्रेन को लेवलर को व्यावहारिक उपयोग तक लाने में इतना समय लगने की एक संभावित वजह यह थी कि उसके पास अमेरिका में बनी JDAM जैसी पश्चिमी बम किट्स थी जिन्हें वह इस्तेमाल कर सकता था। JDAM निश्चित रूप से प्रभावी है। वास्तव में यह इस प्रकार की गाइडेड बम किट्स के दुनिया के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। हालांकि इसके साथ एक जटिलता यह भी है कि इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, खासकर अब जब यूक्रेन को पर्ल इनिशिएटिव के तहत अमेरिकी हथियार खरीदने पड़ रहे हैं बजाय इसके कि वे उन्हें सैन्य सहायता के रूप में प्राप्त करें। लेवलर इस समस्या का समाधान करता है। 19 मई की मिल्तानी रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन का नया गाइडेड बम किट JDAM किट की कीमत का लगभग 1/3 है। ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि उसे अपने किसी प्रमुख पश्चिमी सहयोगी से मिलने वाले एक गाइडेड बम की कीमत में 3 गाइडेड बम मिल सकते हैं। 3 गुना फायर पावर यानी 3 गुना नुकसान, जो रूस की सेनाओं के लिए बुरी खबर है। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा
कि वे गाइडेड बम हमले से सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि हमेशा यह संभावना रहेगी कि यूक्रेन और बम गिरा सकता है, क्योंकि यूक्रेन के अपने ग्लाइड बम संस्करण को बनाना उन किसी भी संस्करणों को खरीदने से सस्ता पड़ता है। यूक्रेन के गाइडेड बम का स्तर भी काफी बड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से यूक्रेन का अमेरिका के साथ रिश्ता कुछ रोलर कोस्टर जैसा रहा है। यहां तक कि एक समय तो यूक्रेन को अमेरिका द्वारा सारी सहायता रोक दिए जाने का भी सामना करना पड़ा। अब रिश्ता काफी बेहतर है। ट्रंप ने तो यहां तक कहा कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की इस बात के लिए सराहना करते हैं कि यूक्रेन खुद को कैसे संभाल रहा है 2026 की G7 बैठक के दौरान। फिर भी अमेरिकी हथियारों तक पहुंच और उनसे जुड़ी शर्तों को लेकर चिंता यूक्रेन के मन में बनी रहेगी। यूक्रेन इसे कैसे इस्तेमाल करे, इस पर कोई शर्त नहीं है और वह जितने बना सके उतने बना सकता है। इस हथियार और लेवलर के पहले दर्ज युद्धक इस्तेमाल से साफ है कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपने अभियान को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। हम जानते हैं कि यह भयानक लेकिन सच है। ये गाइडेड बम किट यूक्रेन के लिए गेम चेंजर हो सकती है 2 कारणों से। लेकिन उससे पहले ये याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको चैनल से जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब करें ताकि आप देख सके कि आगे क्या आने वाला है। सबसे पहले यूक्रेन के लिए लेवलर का महत्व क्या है? गाइडेड बमों से मैदान बराबर करने की क्षमता। ग्लाइड बम में रूस की बराबरी करना यूक्रेन के लिए बड़ी उपलब्धि है और यही वजह है कि लेवलर को इक्वलाइजर के नाम से भी जाना जाता है। इसे समझने के लिए हमें देखना होगा रूस ने यूक्रेन में ग्लाइड बमों का उपयोग कैसे किया। रूस के लिए भारी मात्रा में हमला करना सबसे अहम रहा है। अप्रैल में रूस ने यूक्रेन पर लगभग 7,000 निर्देशित हवाई हथियार दागे, जो मार्च के 7,987 के आंकड़े के बाद आया। यह युद्ध का मासिक रिकॉर्ड था। रूस ने फरवरी में अपने पिछले रिकॉर्ड से 1,500 अधिक ग्लाइड बम दागे और रशिया मेटर्स के अनुसार ऐसा लगता है कि रूस 2026 के अंत तक यूक्रेन पर लगभग 75,000 गाइडेड बम दाग चुका होगा, जो 2025 में दागे गए 60,000 बमों की तुलना में 25% की वृद्धि है। मुद्दा यह है कि रूस जानता है ये बम कितने खतरनाक है। सच कहूं तो ग्लाइड बम की बढ़त पुतिन के यूक्रेन को अधीन करने के अभियान के कुछ अच्छे पहलुओं में से एक रही है। इन बमों का लक्ष्य सटीकता नहीं है। इनका वजन 1,500 किलोग्राम तक हो सकता है। रूस के लिए सब कुछ सिर्फ नुकसान पहुंचाने पर ही केंद्रित है। ग्लाइड बमों से आसमान को ढकना रूस को पूरे यूक्रेन में लक्ष्यों पर हमला करने की अनुमति देता है, जिसमें वे शहर भी शामिल हैं जिन्हें यूक्रेन ने मजबूत किया है। रूस जहां नहीं पहुंचा वहां भी हजारों नागरिक रहते हैं। हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि रूस के ग्लाइड बमों से कितने यूक्रेनी नागरिक मारे गए। संयुक्त राष्ट्र ने 31 मई तक 16,126 यूक्रेनी नागरिकों की मौत की पुष्टि की है और इन मौतों में से कई रूस के ग्लाइड बमों के कारण हुई होंगी। यूक्रेन ने इन बमों का मुकाबला करने के तरीके निकाले हैं और उसे ये बार बार करना पड़ा है क्योंकि रूस इन बमों में बदलाव करता रहता है। 3 अप्रैल को फोर्ब्स ने बताया कि यूक्रेन ने नया जैमर बनाया है जिससे रूस के कई ग्लाइड बम फेल हो जाते हैं। नए जेमिंग सिस्टम के डेवलपर्स के प्रवक्ता लीमा क्वांट ने फोर्ब्स को बताया कि KAB बमों की प्रभावशीलता 0 हो गई है। उन्होंने कहा, लगभग 700 किलोमीटर फ्रंट पर दुश्मन ने पिछले किसी महीने में 869 KAB बम गिराए। इन हमलों में 8 सैनिक मामूली रूप से घायल हुए। रूस के गाइडेड बमों से निपटना अलग चुनौती है। यूक्रेन में बने बम किट्स का इस्तेमाल करके रूस को उसी तरह की तबाही लौटाना बिल्कुल अलग बात है। यूक्रेन लेवलर के बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ वह रूस पर जवाबी हमला करने के लिए हजारों गाइडेड बम बनाएगा। एक फर्क है, रूस ग्लाइड बमों से शहरों को निशाना बनाता है, यूक्रेन नहीं। लेवलर की सबसे बड़ी खासियत सटीकता है। अब जब ये बम सटीक साबित हुआ है तो यूक्रेन इसका इस्तेमाल रूस को मोर्चे पर कमजोर करने वाले मिडल स्ट्राइक अभियान को और मजबूत करने के लिए करेगा। वही अभियान दूसरा कारण है कि लेवलर क्यों संभावित गेम चेंजर है। यह भी सबसे महत्वपूर्ण कारण है। रूस के बराबर होना प्रतीकात्मक रूप से अच्छा है, लेकिन ऐसा बम जो पहले से ही बेहद प्रभावी अभियान को और ताकत दे होना जरूरी है। अब तक यूक्रेन का 2026 मिडल स्ट्राइक अभियान नई पीढ़ी के ड्रोन पर केंद्रित है जो फ्रंट लाइन के पीछे
सैकड़ों किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं और यह बेहद प्रभावी रहा है। यूक्रेन के ड्रोन क्रीमिया जाने वाले लॉजिस्टिकल रास्तों को निशाना बना रहे हैं ताकि प्रायद्वीप को अलग थलग कर पुतिन के लिए इसे रणनीतिक रूप से अव्यवहारिक बनाया जा सके। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेन 1 साल से ज़्यादा समय से ड्रोन और पश्चिमी हथियारों से रूसी मोर्चे के ठीक पीछे के इलाकों पर हमला कर रहा है। इन लक्ष्यों में आपूर्ति ट्रक, ईंधन ट्रक, वायु रक्षा प्रणाली, गोला बारूद डिपो, ड्रोन लॉन्च साइट्स और कमांड और कंट्रोल केंद्र शामिल हैं, जिन पर रूस सेना को संगठित करने के लिए निर्भर करता है। अब और 1 साल पहले के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि यूक्रेन का मिडल स्ट्राइक अभियान अब उस स्तर तक पहुंच गया है जिसकी रूस ने कभी उम्मीद नहीं की थी। रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी द्वारा साझा तस्वीरों में सिर्फ थोड़ा नुकसान दिखता है, जैसे टूटे जले वाहन और तेल डिपो में आग। यूक्रेन ने यह समझ लिया है कि रूस के लॉजिस्टिक्स को पीछे से पंगु बना देना रूस के मोर्चे पर हमले शुरू करने के प्रयासों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। नई पीढ़ी के ड्रोन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, जिसने इस मध्यम दूरी के हमलों का अभियान को संभव बनाया है। हॉर्नेट सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला रहा है। अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित और एआई सक्षम हॉर्नेट खुद ही लक्ष्य पहचान सकता है। ये इतना सस्ता है कि यूक्रेन हर दिन इनके दर्जनों इस्तेमाल कर सकता है। अन्य प्रमुख ड्रोन में नया बेहेमोथ ड्रोन शामिल है, जो 300 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्यों को 75 किलोग्राम टेंडम वॉरहेड के साथ मार सकता है, जिसमें एक पेनिट्रेटर और एक थर्मोबैरिक चार्ज शामिल है, जिससे यह मजबूत ठिकानों को निशाना बनाने के लिए आदर्श बन जाता है। रहस्यमय मॉरिगन ड्रोन भी एक उदाहरण है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन रूस, क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली RR 280 सड़क पर रूसी वाहनों के लिए नर्क साबित हुआ है। अन्य मध्यम दूरी के हमलावर ड्रोन ने भी युद्ध यूक्रेन के पक्ष में मोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। क्राइमिया को अलग थलग करने के अभियान से आगे बढ़कर यूक्रेन के मिडिल स्ट्राइक ने मोर्चे पर रूस को इतना कमजोर कर दिया है कि यूक्रेन सक्रिय रूप से बढ़त बना रहा है और पूरी तरह से उस बड़े ग्रीष्मकालीन हमले को रोक रहा है जिसके बारे में पुतिन को विश्वास था कि वो सितंबर तक डॉनबास क्षेत्र को दिला देगा। वह तो अभी होने वाला नहीं है। सोचिए, इसमें लेवलर भी जोड़ दें। सभी ड्रोन के ऊपर जिन्हें रूस पहले से ही रोकने में मुश्किल महसूस कर रहा है, अब पीछे की सेनाओं को शक्तिशाली ग्लाइड बमों से भी निपटना होगा, जो ज्यादातर मिडिल स्ट्राइक ड्रोन की तुलना में कहीं ज्यादा मारक क्षमता दे सकते हैं। लेवलर की बड़ी संख्या में निर्माण संभव है। इससे यूक्रेन रूसी ठिकानों पर बार बार हमला कर सकता है। हम एक लेयर्ड अभियान की कल्पना करते हैं, जिसमें FPV ड्रोन से भरे किल जोन फ्रंट लाइन पर हजारों रूसी सैनिकों को मारते हैं। उनके पीछे लेवलर का इस्तेमाल खाइयों, कमांड पोस्ट और अन्य सुविधाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, जिससे हताहत भी होते हैं और खुले में बचे लोगों को मजबूरन किल जोन में अपनी किस्मत आजमानी पड़ती है, वो भी तब जब वे इसके लिए तैयार नहीं होते। रूसी इलाके में मिडल स्ट्राइक ड्रोन सप्लाई ट्रकों व अन्य लक्ष्यों को निशाना बनाकर सैनिकों की सप्लाई लाइन नष्ट कर रहे हैं, जिन्हें अब FPV ड्रोन और लेवलर से भी निशाना बनाया जा रहा है। रूस अब एक ऐसे भविष्य का सामना कर रहा है जिसकी कल्पना पुतिन भी नहीं करना चाहते। लेवलर अब आधिकारिक रूप से आ चुका है और अपनी पहली दर्ज की गई युद्ध तैनाती में इसने पहले ही साबित कर दिया है कि ये अपने नाम के अनुरूप है। यूक्रेन का स्वदेशी हथियार सब बदल देता है। अगला कदम इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन में लाना है, ताकि रूसी सैनिक इतने डरे रहें कि वे मोर्चे के पास जाने की सोच भी न सके। लेवलर के साथ यूक्रेन ने यह दिखा दिया है कि वह मौजूदा अवधारणाओं पर अपनी खुद की नवाचार क्षमता के साथ आगे बढ़ सकता है। वह एक ब्रिटिश हथियार के साथ शानदार वापसी कर रहा है। मैक 3 मर्डर पेंसिल्स अब यूक्रेन में उड़ान भर रही है। अगर ये आपको पागलपन जैसी लगती है तो आपको हमारा वीडियो देखना चाहिए, ताकि आप जान सके कि ये क्या है और यूक्रेन इन्हें कैसे इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और हमारे रोजाना वीडियो देखें, जिनमें यूक्रेन के नए हथियार और युद्ध की घटनाएं शामिल है। देखने के लिए धन्यवाद।